ओम तव कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमंगलम श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। हम कैसे इस जीवन में ही ईश्वर लाभ कर सकते हैं, इसका रहस्य श्री श्री ठाकुर उन्मोचन कर रहे हैं। अर्थात हमारे आध्यात्मिक जीवन, आध्यात्मिक साधना किस दिशा से हम संशोधन करें ताकि जल्दी से जल्दी लक्ष्य प्राप्ति हो जाए। इसके लिए हमें कई दिनों से चर्चा करना पड़ रहा, हमारा लक्ष्य क्या है। यद्यपि आनंद प्राप्ति हमारा लक्ष्य है एवं आनंद बिना हम एक मुहूर्त भी रह नहीं सकते हैं, तथापि देखा गया कि आनंद का कोई प्रकार है, वैराइटीज़ ऑफ जॉय। प्रधानतः 3 प्रकार का आनंद का उल्लेख हुआ है: विषयानंद, भजनानंद एवं ब्रह्मानंद। जो इंद्रियां के साथ इंद्रियों के विषय के संयुक्ति से जो रजोगुणात्मक आनंद होता है उसको विषयानंद कहा जाता है। तो विषयेन्द्रिय संयोगात् यत्तत् अग्रे मृतोपमं परिणामे विषमिव तत्सुखम राजसं स्मितम्। विषय के साथ इंद्रियों के साथ संयुक्त में जो पहले अमृत जैसे आनंद मिलता है एवं जो परवर्ती काल में जहरीला बन जाता है, वही राजस सुख है। तो विषयानंद जो है वो दुख के साथ मिश्रित है। इंद्रिय के साथ विषय के संयुक्त में जो पार्थिव आनंद मिलता है, फिजिकल जॉय, जागतिक आनंद, वो दुख का नामांतर हमें धोखा देते हैं। स्वामी जी कहते हैं माया इज ए ग्रेट चीट। आनंद का खोज मिलेगा आह्वान करके हमें वंचित करते हैं दुनिया। जब हम उसमें हार जाते हैं, यद्यपि पहले वो चमकीला है, हम आकर्षित होते हैं, फिर हम समझ लेते हैं, तब धीरे धीरे सबक मिल जाता है। ये सबक मिलने से जन्म जन्मांतर का भी समय लग जाता है कि इंद्रियां से जो सुख मिलता है वो हमारे लिए वर्जनीय है, इतना आसान नहीं है। जब वो बुद्धि हमारा जागृत होता है, तब हमारे जीवन में आध्यात्मिकता का बारी शुरू हो जाता है। जब जो विषय भोग में जब विरक्ति हो जाता है, तभी ईश्वर में अनुरक्ति पैदा हो जाता है। देन वी टर्न आवर फेस टू गॉड। तो राजसिक एवं तामसिक जो आनंद उस छोड़ के द्वितीय स्तर है सात्विक आनंद, जो कि प्राप्त करने के लिए हमारा भक्ति का शुरू हो जाता है। वो है पहले वैदिक भक्ति, इसका भी विस्तृत चर्चा की है हम लोग। वैदिक भक्ति से हमारे सात्विक सुख मिलता है एवं वो अनामय निरुपद्रव है, उसमें कोई
विष के प्रभाव नहीं है, लेकिन वो सीमित है, बराबर नहीं रहेगा एवं असीम नहीं है। लेकिन ये जो सात्विक सुख हमें परवर्ती सुख के दरवाजा पर पहुंचा देते हैं। That's what it does. It leads us, elevates us to the highest dimension of the joy. वो है कारुणानंद। ठाकुर कहते हैं स्थूल सूक्ष्म कारण। हमारा मन का 3 स्तर है। स्थूल शरीर है, जहाँ पर हमारा दशेंद्रिय हैं, कर्मेंद्रिय, ज्ञानेंद्रिय आदि। इससे हम आनंद लेने के प्रयास करते हैं। फिर सूक्ष्म शरीर है, अंतरिंद्रिय मन, एवं उसका आगे है कारण शरीर, तो जहाँ पर ईश्वर आनंद मिलता है वह है अवांग मनसो गोचरम। ये जो यहाँ पर बताया है, जो वाणी एवं मन का पारी है, तो इसीलिए कहा जाता है यद्यपि वो हमारे जो आनंद, चरम आनंद है, जिसके बारे में कहा गया है बुद्धिग्राह्यम अतीन्द्रियम, इंद्रियातीत है। ये जो बुद्धिग्राह्य बोला है, ठाकुर कहते हैं ये बुद्धि साधारण बुद्धि नहीं है, सूक्ष्म बुद्धि है। ये समझना पड़ेगा। ये जो आखिर आनंद को ओर हम जाएंगे वो सूक्ष्म बुद्धि गोचर, साधारण बुद्धि से नहीं होगा, साधारण मन से नहीं होगा। वो हमें तो सूक्ष्म शरीर का अंतर्गत है। जब वो मन एवं बुद्धि सूक्ष्म हो जाता है, तब उस बुद्धि के द्वारा, तीक्ष्ण बुद्धि के द्वारा हम आत्म साक्षात्कार कर सकते हैं। तो जैसे कि 3 प्रकार का जो स्तर है, हम ठाकुर चैतन्य देव का जीवनी उल्लेख करके कहा था, उनके 3 प्रकार का भवांतर होता था। बाह्य दशा, अंतर्बाह्य दशा, अंतर्दशा। बाह्य दशा में वो जब मन, शरीर एवं इंद्रियां से युक्त रहता था तब सत्प्रसंग करते थे। जब अंतर्दशा में, अंतर्बाह्य दशा में उनका, तब मन भगवान पर तल्लीन हो जाता था एवं मस्त होकर भजन कीर्तन करते थे। एवं जब अंतर्दशा में चले जाते थे तब कारण शरीर में जब वाणी भी स्तब्ध हो जाता है। वाणी मन का परे है। तो इसी हमारा 3 प्रकार का आनंद के बारे में कहा गया है। लेकिन जब मन वो उस स्तर पर पहुंच जाता है, तब सूक्ष्म बुद्धि द्वारा ही ईश्वर दर्शन होता है। ये जो शास्त्रों में भी कहा गया है, जैसे कठोपनिषद 1:3-12 श्लोक में कहा गया है, प्रथम अध्याय 3य अनुभाग एवं 12 ईश सर्वेषु भूतेषु गूढ़ो आत्मा न प्रकाशते, दृश्यया तु अग्रया बुद्धिया सूक्ष्मया सूक्ष्मदर्शिभिः। ये जो आत्मा है, हमारे भीतर जो ईश्वर विराजमान है, सबके भीतर ईश्वर विराजमान है। ये तो बड़ा खुशी की बात है। We are all, every one of us is connected with God every moment. We should always feel blessed and divine. जो भी हो, हम भगवान से जुड़े हुए हैं। एक वाक्य में सब स्वीकार कर रहे हैं। ईश्वर सर्वभूतानां विद्येषु अर्जुन तिष्ठति। हमारे हृदय मंदिर में ईश्वर विराजमान है। लेकिन दुर्भाग्यवश, अनफॉर्चुनेट, ट्रेजेडी, ईश्वर हमारे इतना नज़दीक रहते हुए भी हमारे पहुँच के बाहर है।
अपने को गोपन करके रखा। तो ये जो गुप्त रूप से ईश्वर विराजमान है, उनको दर्शन करना ही जीवन का लक्ष्य है। इसलिए इतना प्रयास हो रहा है। तो कैसे हम दर्शन कर सकें, वही ठाकुर उस गोपन रहस्य व्यक्त कर रहे हैं। शास्त्र में भी कहा है। और ये जो यहाँ पर कहा गया कठोपनिषद में, ये जो आत्मा है सबके भीतर है, जो कि सच्चिदानंद है, जो आनंद का खान है, वो जद भी भीतर में है, लेकिन वो गूढ़ आत्मा है, अज्ञान के आवरण में आच्छन्न है, डिस्कवर्ड विथ इग्नोरेंस एंड इज नॉट विजिबल। हमारे पहुँच के बाहर है, दिखाई नहीं पड़ रहा है। तो कैसे दिखा जाए? दृश्य या दर्शन, दृष्ट होता है, दृष्ट है, जो इसको भी जो देखा जाता है। कैसे? तू अग्रया बुद्धिया, एकाग्र बुद्धि द्वारा, सूक्ष्म बुद्धि द्वारा, सूक्ष्मया, सूक्ष्म बुद्धि द्वारा, सूक्ष्मदर्शी भी ही, जो सूक्ष्म चीज़ दर्शन करने में सक्षम है, पारदर्शी है, उनके द्वारा ही ये आत्मा पहचानना संभव, नहीं तो नहीं होगा। तो ये विद्यमान है, ही इज प्रेजेंटली, ही इज नॉट विजिबल, इनविजिबल, बट इट कैन बी सीन। उसका उपाय है, जो अगर कोई बहुत ध्यान से उसको अनुसंधान करे तो मिलेगा। तो कैसे मिलेगा? फर्स्ट, एकाग्र बुद्धि होना चाहिए। ये हम पहले से बोल रहा हूँ, ये जो हमारे सारे जो वैदिक भक्ति का जो लक्ष्य है, मन को एकाग्र करो। भजन करते हैं, जप करते हैं, ध्यान करते हैं, तो प्रार्थना करते हैं, क्यों? मन को एकाग्र करने के लिए। मन का एकाग्रता ही जीवन में सफलता है। मन जब एकाग्र हो जाएगा, वो एकाग्र मन अगर जागतिक कोई विषय में आप प्रयोग करें, उसमें सफल होगा। लेकिन ये हमारे जीवन का लक्ष्य नहीं है। एकाग्र मन से हम भले ही जागतिक कुछ सफलता मिलेगा, लेकिन हमारा लक्ष्य है वो एकाग्र मन से ईश्वर दर्शन करना। मन एकाग्र करके ईश्वर दर्शन करने के लिए ही ना हम लोग साधन भजन करते हैं। तो अगर वो एकाग्र मन से हम जागतिक लाभ उठाने के लिए प्रयोग करें, दुरुपयोग हो रहा है, मिसयूज ऑफ द कॉन्सेंट्रेटेड माइंड, वो बाई प्रोडक्ट हो सकता है। जहाँ पर लगाएगा वो सफल होगा, लेकिन वो लक्ष्य नहीं है। तो एकाग्र मन से अगर हम ईश्वर पे तल्लीन करें, दर्शन होगा। एवं दूसरा है सूक्ष्मया, शुद्ध बुद्धि। ठाकुर कहते हैं इन्हीं शुद्ध बुद्धि गोचर। एवं ये भी कहते हैं शुद्ध बुद्धि एवं शुद्ध आत्मा एक। बुद्धि जब सूक्ष्म हो जाता है, हमारा ही बुद्धि मलिन बुद्धि है। मलिन बुद्धि मतलब व्हाट इज द पोल्यूशन ऑफ द माइंड? मलिन बुद्धि का मंत्र है मन में नाना प्रकार का कामना वासना, ईश्वर छोड़ के और जो कुछ हमें प्रार्थनीय है वो मन का मालिन्य है, इम्प्यूरिटी। मन को साफ करना चाहिए। मन जो परिष्कार हो जाता है, लाटू महाराज वो कहते थे निष्प्योर हो जाता था। वो प्योर नहीं बोलते, निष्प्योर हो जाता था, एकदम पक्का शुद्ध हो। शुद्ध मतलब कोई कामना वासना नहीं, एकमात्र ईश्वरी प्रार्थनीय है। तो ये एक ओर से मन को बारंबार एकाग्र करने का प्रयास करें, क्योंकि ध्यान जो का प्रक्रिया दिया है, जो कोई भी नाम दोहराते हुए मन एकाग्र हो जाता है। वो एकाग्र मन, लेकिन अगर शुद्ध नहीं होगा, वो खतरा है, या हमें विषय वो ले जाने से हमें गिरा देगा। मन एकाग्र भी होना चाहिए और साफ भी होना चाहिए। टू इम्प्योरिटीज, टू डिफिकल्टीज ऑफ द माइंड, इज़ नॉट प्योर एंड इज़ नॉट रेस्टफुल। रेस्टलेस है, इम्प्योर है। तो साधन बाधन करते हुए, वैदिक भक्ति करते हुए मन तो स्थिर हो जाता है, लेकिन साफ नहीं होगा। जब वो मन में भगवान को भजन करेंगे, भगवान का चिंतन करेंगे, मन साफ भी हो जाएगा। जब मन साफ हो जाए
मन स्थिर हो जाए, तब वो स्थिर मन से, सूक्ष्म बुद्धि से, तब आत्मा प्रतिभात होगी। ऐसी करने से तब आत्मदर्शन होगा। नॉर्मली इट इज़ नॉट सीन, बट इट कैन बी सीन बाय दिस मेथड। ये बात बताया। लेकिन ये तो मैकेनिकल प्रोसेस, एनीबॉडी कैन डू इट। ईश्वर लाभ तो जो प्रोसेस बता दिया, इस मैकेनिकल साइंटिफिक इन साइंस। इफ इट इज़ ट्रू बाय यू, इट इज़ ट्रू फॉर मी ऑल्सो। कोई भी कर सकता है। लेकिन यहाँ पर आध्यात्मिक जगत में ये साइंस नहीं है। यहाँ पर कुछ अलौकिक तत्व भी है, ये समझना पड़ेगा। ये आप एज ए रिचुअलिस्टिक, एज ए रूल, यू कैनॉट रियलाइज गॉड। ये एक बड़ा विचित्र विषय है कि ईश्वर लाभ हम कितना भी प्रयास करें, वो संभव नहीं है जब तक न भगवान का कृपा प्राप्त हो जाए। ये भी समझना पड़ेगा। सिर्फ जो स्वयं का प्रचेष्टा में कोई भी ईश्वर लाभ नहीं कर सकता है। ये बड़ा विचित्र बात है। लेकिन जगत में कोई भी चीज़ स्वयं के प्रकाश से संभव होगा। देयर इज़ नो चांस, देयर इज़ नो एम्बिग्विटी। लेकिन ईश्वर लाभ स्वयं का प्रचेष्टा से नहीं हो सकता है। तो इसके बारे में जो सूक्ष्म रहस्य है, इसका विस्तार हम अगले दिन करेंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। आज सितंबर का अंतिम दिवस है, हाफ ईयरली बैंक क्लोजिंग। कल से 1 अक्टूबर से हमारा विंटर शेड्यूल चालू हो जाएगा। शीतकालीन अधिवेशन अर्थात सुबह में मंगल आरती 4:30 बजे के परिवर्तन में 5 बजे से होगी लखनऊ आश्रम में। बेलूर मठ में अभी 4:30 चल रहा है, अभी 4 चल रहा है, वो 4:30 होगा। लेकिन हमारे यहाँ पर 4:30 चल रहा है, 5 हो जाएगा। शाम को मंदिर भी अभी 9 बजे बंद होता है, तब कल से 8:30 बजे तक होगा। तो कल मंगल आरती 5 बजे। अच्छा रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।